पेट वेट टाउन में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम जानेंगे इंजेक्शन मेडफोस के बारे में जो केरेस कंपनी का आता है कि ये जो इंजेक्शन है कौन कौन से पशुओं में लग सकता है और इसकी जो डोज़ क्या रहती है, कौन कौन सी बीमारियों में इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं और इस इंजेक्शन के कोई साइड इफ़ेक्ट्स है या नहीं है। तो दोस्तों इसी के बारे में जानेंगे। तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो केरेस कंपनी का मेडफोस इंजेक्शन है इसके अंदर बूटाफॉस्फोन होता है 100 mg और मिथाइल कोबालामीन होता है 100 mcg। इसके अंदर जो बूटाफॉस्फोन है ये एक तरह का फास्फोरस है और मिथाइल कोबालामीन है जो विटामिन B12 है। और अब बात करते हैं दोस्तों ये कौन कौन से पशुओं में लग सकता है। तो दोस्तों ये लगभग सभी प्रकार के एनिमल्स हैं उनमें लग सकता है, चाहे गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, डॉग है, सूअर है और हॉर्स में भी इंजेक्शन लग सकता है और अपने पोल्ट्री में भी ये इंजेक्शन यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि इस इंजेक्शन का रूट क्या रहता है। दोस्तों इस इंजेक्शन का जो रूट है वो IM और IV रूट है। इसको इंट्रामस्कुलर भी दिया जा सकता है, इंट्रावीनस भी दिया जा सकता है। साथ ही साथ अगर इसको सबकट दिया जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सबकट भी दिया जा सकता है क्योंकि इसके ऊपर क्या है कि IM और IV ही लिखा है, पर सबकट भी इसको दिया जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि ये जो इंजेक्शन है कौन कौन सी बीमारियों में ये काम करता है पशुओं के अंदर। दोस्तों मेडफोस जो इंजेक्शन है जहाँ पे लगता है कि पशु अचानक से दूध कम कर गया है तो या किसी बीमारी के कारण कर गया है, तो वहाँ पे क्या है कि अपन जो दूध इंक्रीज़ करने के लिए, दूध बढ़ाने के लिए अपन यूज़ में कर सकते हैं या उसको वापस उसी मिल्क प्रोडक्शन पे लाने के लिए अपन जो मेडफोस इंजेक्शन है ये यूज़ कर सकते हैं। और कभी कभी क्या है कि पशु स्ट्रेस में आ जाता है और स्ट्रेस में आने के बहुत से कारण हैं, चाहे वो ज़्यादा सर्दी की वजह से हो, ज़्यादा गर्मी की वजह से हो या कोई पशु ने जो लंबा ट्रैवल किया है, गाय भैंस या अन्य किसी जानवर ने, तो उस वजह से क्या स्ट्रेस में आ जाता है। तो स्ट्रेस की कंडीशन में अपन लगा सकते हैं ताकि जो गाय या भैंस जो अन्य जो एनिमल है वो नॉर्मल कंडीशन में आ सके। और जहाँ पे लगता है कि जो गाय भैंस है या जो जानवर है भूख कम लग रही है, उसको भूख कम लगी है, खाना पीना कम कर रहा है, तो उस कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। पाइका है, पाइका में अपन जो इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर कीटोसिस की समस्या है गाय भैंस में तो कीटोसिस में भी अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे लगता है कि पशु बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, बैठ गया है, खड़ा नहीं हो पा रहा है, तो उस कंडीशन में भी अपन क्या है कि इस इंजेक्शन को जो मेडफोस इंजेक्शन है तो इस कंडीशन में अपन यूज़ कर सकते हैं। साथ ही क्या है कि जहाँ पे जुगाली कम कर रहा है, अचानक से जो गाय भैंस है नॉर्मल था और अचानक से जुगाली कम करने लग गया, तो वहाँ पे भी क्या है कि इस इंजेक्शन का जो उपयोग किया जा सकता है। मेटाबॉलिक डिजीज़ है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कीटोसिस में यूज़ कर सकते हैं, वैसे ही अपन जो मिल्क फीवर है उसमें भी जो इस इंजेक्शन को यूज़ किया जा सकता है। डाउन काउ सिंड्रोम है, वहाँ भी इस इंजेक्शन को अपन यूज़ कर सकते हैं। फास्फोरस की कमी है, क्योंकि फास्फोरस की कमी होती है तो पशुओं में बहुत सारे रोग अपने को देखने को मिलते हैं। फास्फोरस की कमी जहाँ पे अपने को लगती है जानवर में किसी तरह से, तो वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। कई बार पशु समय पे हीट पे नहीं आता है या पशु बार बार रिपीट हो रहा है, कंसीव नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी अपन जो मेडफोस इंजेक्शन है इसको यूज़ कर सकते हैं। और जहाँ पे एनिमल जो एनीमिक हो जाते हैं, जहाँ उनमें खून की कमी आ जाती है, चाहे वो कभी कभी पेशाब में खून आने के कारण क्या है कि उनमें जो हीमोग्लोबिन लेवल जो डाउन होने लग जाता है, तो उस कंडीशन में भी अपन क्या है कि इस इंजेक्शन को यूज़ कर सकते हैं। और जहाँ पे क्या है कि बाहर वाहक जो एनिमल्स है, चाहे वो बैल है, चाहे वो खच्चर है, तो उनमें अगर अचानक से थकान होती है तो उस थकान या उस स्ट्रेस को कम करने के लिए भी इस इंजेक्शन को लगाया जा सकता है। और ये जो इंजेक्शन है घोड़ों में भी दिया जा सकता है। और घोड़ों में क्या है कि ये जो इंजेक्शन है, जहाँ पे जो रेसिंग वाले घोड़े हैं उनमें जो किसी प्रकार की स्ट्रेस कंडीशन आती है तो वहाँ पे इस इंजेक्शन को जो दिया जा सकता है। और ये पोल्ट्री में भी दिया जा सकता है, पोल्ट्री का वज़न बढ़ाने के लिए। और जहाँ पे क्या है कि जो पोल्ट्री है अपने छोटा सा बैकयार्ड अपन ने बना रखा है, 5-10 मुर्गियाँ हैं, कभी कभी वो एग नहीं देती है, तो उस कंडीशन में भी दिया जा सकता है। और उस कंडीशन में आप पानी में मिला के दे सकते हैं। तो पानी में मिला के 1 ml 10 मुर्गियों पे अगर आप पानी में मिला के देते हैं तो उस कंडीशन में क्या है कि जो मुर्गियां हैं वो जो एग पे आने लग जाती है। ये क्या है कि हमने फील्ड में खुद ये चीज़ एब्जॉर्व की है, हमने देखी भी है। तो वहाँ पे क्या है कि अपन पोल्ट्री में भी यूज़ कर सकते हैं इस इंजेक्शन को। दोस्तों अब बात करते हैं इसकी डोज़ क्या रहती है। जो लार्ज एनिमल है उनमें अपन 10 से 20 ml तक दे सकते हैं। छोटे एनिमल है वहाँ में उनको 1 से 5 ml तक दे सकते हैं। जैसे काफ है, छोटे बछड़े हैं, तो वहाँ पे 5 से 10 ml दे सकते हैं। शीप एंड गोट में अपन 3 से 5 या 8 ml तक अपन दे सकते हैं। सूरों में भी अपन 3 से
जो 10 ml तक दे सकते हैं। और डॉग है, डॉग में भी अपन 0.5 ml से 5 ml तक अगर डॉग बड़ा है तो अपन दे सकते हैं। दोस्तों ये जो इंजेक्शन है प्रेगनेंसी सेफ़ है, किसी भी जो तरह के इस इंजेक्शन में साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देखे गए हैं। तो इस इंजेक्शन को प्रेगनेंसी में भी लगाया जा सकता है, जानवर को प्रेग्नेंट नहीं है तो भी लगाया जा सकता है। दोस्तों बात करते हैं इसके जो विड्रोवल पीरियड की। मिल्क और जो मीट में इसका विड्रोवल पीरियड है वो बिल्कुल 0 डे है। इसका जो दूध और जो मीट में असर बिल्कुल नहीं रहता है इस इंजेक्शन का। तो वहाँ पे क्या है, 0 डे इसका विड्रोवल पीरियड है। तो ये इंजेक्शन बहुत सेफ़ है, कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों इस इंजेक्शन को आप पशु चिकित्सक की जो परामर्श के अनुसार ही आप इसको यूज़ करें। धन्यवाद।